हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, तीनों सो रहे हैं और अभी मैं एडिट करने बैठी हूँ। क्योंकि एडिट करने के समय अगर बच्चे जगे रहते हैं ना तो ध्यान चला ही जाता है, किसी न किसी तरह से चला ही जाता है। और उसके बाद जो वीडियो में बताना होता है, क्या बोल रही हूँ, क्या बोलने वाली हूँ, ये सब मैं भूल जाती हूँ। इसलिए मैं इंतज़ार करती हूँ। मतलब वीडियो मेरा नहीं भी जाता है ना, मिस भी हो जाता है, तो इसी वजह से कि एडिट नहीं हो पाता है। क्योंकि एडिट करने में मुझे भाई बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इस समय का मैं इंतज़ार करते रहती हूँ कि बच्चे कब सोएंगे और कब मैं वीडियो को एडिट करूँगी। क्योंकि वीडियो शूट करना बहुत आसान है, एडिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो वीडियो बनाते होंगे बस उनको पता होगा कि वीडियो एडिट कैसे होता है। तो बस यही है। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ गई थी लगभग 6 बजे। कितना भी सुबह उठ जाती हूँ लेकिन मतलब वही टाइम हो जाता है खाने का, पीने का, जो भी होता है। तो ये मेरा कोई रूटीन नहीं है कि मैं सुबह उठूँगी तो टहलूँगी, उसके बाद मतलब फूल तोड़ूँगी। ये सब कोई रूटीन नहीं है, मेरे रूटीन में नहीं आता है। मतलब कोशिश करती हूँ कि रूटीन से चलूँ, जैसे बहुत सारे ब्लॉग में देखती हूँ उस तरह से मन करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। और मुझे कोई अफ़सोस भी नहीं है कि मैं रूटीन से नहीं चलती हूँ, क्योंकि मेरे पास छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और बच्चे बच्चे ही होते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएं। माँ के लिए, माँ के सामने वो बच्चे ही होते हैं। बड़ा वाला बेटा मेरा तो सात्विक 8 साल का हो गया है, लेकिन फिर भी वो उसको मुंह में खिलाना ही पड़ता है, उसके साथ भूखना ही पड़ता है। बाबू ये कर लो, बाबू वो कर लो, सब कुछ। तो बस यही है। और रूटीन से चलने का तो मन करता है लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे कब क्या करते हैं ये माँ को भी नहीं समझ में आता है। मान लिए बाबू 3 साल का हो गया है लेकिन फिर भी वो बच्चा ही की तरह करता है। थोड़ा सा मतलब दुलारू टाइप से करता है, जैसे कि भाई लोग ही प्यार करता है। कुछ डांट दो तो वो उधर लेके भागेगा, वो उधर लेके भागेगा। तो इस तरह से थोड़ा दुलारू टाइप से करता है। मतलब क्या बोलते हैं, हम लोगों की भाषा में ना बोलते हैं कि अगराना। तो वही वो अगरा के और एकदम छोटे बच्चों की तरह करता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी फूल लेने। और फूल ना कभी कभी हो जाता है, अच्छे से हो जाता है, कभी कभी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। उसके बाद मैं सोची चलो, थोड़ा सा हवा चल रहा था तो मैं सोची चलो यहाँ पे थोड़ा सा टहल लेती हूँ। वैसे घर से बाहर, बाहर से घर, ऐसे करते करते तो हमारा हाउसवाइफ़ का ऐसे ही टहलना हो जाता है रोज़ दिन। लेकिन वो टहलने में और ये टहलने में, दोनों में अंतर होता है, फ़र्क होता है। मालूम तो बहुत चीज़ है लेकिन कर नहीं पाती हूँ। तो देखिए यही सब करते करते हो गया 6:35। इसके बाद से मेरा हो जाएगा काम स्टार्ट, क्योंकि ब्लॉग बनाने के साथ अगर काम स्टार्ट करती हूँ तो उसमें भी थोड़ा कैमरा इधर रखो, थोड़ा कैमरा उधर रखो, कुछ करो, कुछ शूट करो, कुछ नहीं करो, इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वही मेरा ना नमक, ऐसे नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देती हूँ कि नमक को ना कभी मतलब पूरा डब्बा खाली नहीं करना चाहिए नमक का। और अगर खाली हो भी जाए तो कभी किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि मतलब अगर आपको मंगवाना है हस्बैंड से या किसी से भी कि मतलब नमक ख़त्म हो गया है, बोलना नहीं चाहिए। लेकिन मैं बताने के लिए बोल रही हूँ। हस्बैंड से बोलते हैं ना नमक ख़त्म हो गया है, ला दीजिए, इस टाइप से नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि मैं भी कोई बहुत जानकार आदमी नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी कहीं देख कर ही सीखती हूँ, कहीं देख कर ही बोलती हूँ। तो इसका अर्थ ये होता है कि मतलब अशुभ मानते हैं, जैसे कि मतलब नमक ख़त्म हो गया, इसका मतलब बोलने का कि आपका जैसे दुनिया से नमक ख़त्म हो गया, आप नहीं हो इस दुनिया। तो इस टाइप से मतलब कि जैसे कि कोई चीज़ अगर मैं कहीं देखती हूँ तो रियली में जो बड़े क्रिएटर होते हैं अगर वो कुछ बोलते हैं तो मुझे लगता है कि शायद सच में बोल रहे हैं, सच में ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, और क्यों नहीं करना चाहिए इस पे मैं बहुत ज़्यादा कम ध्यान देती हूँ। कि मतलब जो नहीं करना चाहिए उसको ध्यान दे देती हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए ये मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखती हूँ। तो बस मैं यही एक लाइन सुनी थी कि दुनिया से आपका नमक उठ गया है, इसलिए इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, अशुभ मानते हैं। तो ना मैं बोलती हूँ, और मैं नमक का काम कर रही थी इसलिए मैं सोची कि आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर कर दूँ। और यहाँ पे मैं सोच रही थी आज पास्ता बनाने का, क्योंकि बच्चे ना बोर हो जाते हैं, पूरी खाकर भी रोज़ दिन बोर हो जाते हैं। रोटी पराठा देती हूँ तो भी बोर हो जाते हैं, मम्मा रोज़ दिन एक ही चीज़ दे रहे हो, ऐसा सुनने में मिलता है। तो वही मैं सोची चलो बना देती हूँ पास्ता। और पास्ता एकदम से सिंपल बनता है, बहुत तामझाम नहीं होता है।
पास्ता को मैं ठंडे पानी में धो लेती हूँ। उसके बाद कढ़ाई में हल्का सा तेल डालकर और पास्ता डालकर और उसमें पास्ता मसाला डालकर बस बन जाता है मेरे बच्चों का पास्ता। और ये सब जो है ना एकदम छोटा छोटा काम है, लेकिन टाइम जो है ना सब में खाता है। मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे हज़ारों काम होते हैं जो कि मैं सोचती हूँ ना कभी कभी कि ये भी दिखाना कोई ज़रूरी है क्या? ऐसा ये कौन दिखाता होगा कि हाँ बादाम छील रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसे सोचते सोचते ना मैं बहुत सारा काम कर लेती हूँ और उसको शूट नहीं करती हूँ। कभी कभी तो बच्चे भी मजाक उड़ाने लगते हैं कि मामा क्या गेहूँ फटक रही हो तो उसको वीडियो बना रही हो। मतलब बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ब्लॉग का मतलब क्या होता है। तो ब्लॉग का मतलब यही होता है कि आप जो कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो भी मतलब आपके लाइफ में चल रहा है वो सब कुछ आप वीडियो के तौर पे वीडियो बना के उसको दिखाओ। तो यही होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बोली थी ना कि ब्लॉग शूट करते करते ना मैं जब सुबह का काम करती हूँ बच्चों के जाने से पहले तो मुझे लेट हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं बच्चों को रेडी करके और नाश्ता वगैरह करवा के मतलब कैमरा बंद कर दी थी। उसके बाद फटाफट से की, उठी तो 6 बजे थी, लेकिन फिर भी लग रहा था कि लेट हो जाएगा तो मैं बच्चों को भेज दी हूँ। इसके बाद भी मुझे हड़बड़ी है, बच्चों को भेजने के बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है क्योंकि बाबू को भी लेकर जाना है स्कूल। तो इस वजह से भी मैं फटाफट से इसके बाद ना मैं बैठकर आराम से चाय पीती थी, लेकिन 3 दिन से ना मैं आराम से बैठकर चाय भी नहीं पी रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चोखा हल्का फुल्का, क्योंकि खाना ही लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है, जो पहले ज़रूरी है, मैं चाहती हूँ कि वो करूँ। तो यहाँ पे मैं बना लूँगी चोखा और दाल बनाकर रख दूँगी। चावल को मैं सेट करके रख दूँगी। जब मैं बाबू को लेकर, बच्चों को लेकर वापस आऊँगी स्कूल से, उसके बाद मैं 2-3 सीटी लगाऊँगी प्रेशर कुकर में। चावल बनकर हो जाएगा तैयार। उसके बाद हम लोग सब कोई मिलकर एक साथ खाना खाएँगे। तो देखिए चोखा मेरा बनकर हो गया है तैयार। और यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ दाल में देती हूँ मूंग का और मसूर का, दोनों मिक्स करके, दोनों मतलब इक्वली क्वांटिटी इक्वल रहता है दोनों का। मतलब जैसे सेरेलैक्स का चम्मच है ना, तो उससे 4 चम्मच मसूर का दाल डालती हूँ, 4 चम्मच मूंग का दाल डालती हूँ। तो ऐसे बराबर में बनाती हूँ। तो बाबू पीता है मूंग का दाल, बच्चों को पिलाना चाहिए, अच्छा होता है। तो यही सब है। और यहाँ पे बन जाएगा मेरा आधा अधूरा खाना बनकर हो गया तैयार। और उसके बाद मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा स्क्रब कर लूँ। चेहरा थोड़ा सा अजीब अजीब लग रहा था, मतलब थोड़ा सा रूखरा टाइप से हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि नहाने से पहले ना थोड़ा सा स्क्रब कर लेती हूँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा क्रीम और जो भी चीज़ होता है ना, सीरम विरम क्या क्या होता है, बहुत तरह का चीज़ होता है, मैं कुछ भी न जानती हूँ, ना मेरे पास बहुत ज़्यादा जानकारी है इस सब चीज़ों का, और ना मैं यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा मेकअप का सामान मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो यही कभी कभार मैं मतलब सप्ताह में 1-2 बार यही स्क्रब कर लेती हूँ। तो उसी से थोड़ा सा हल्का हल्का चिकना हो जाता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये सब जो होता है ना, बस एक बोलने के लिए है कि हाँ क्रीम लगाने से लोग गोरा लगता है, क्रीम लगाने से लोग अच्छा लगता है। ये सब मैं नहीं मानती हूँ। मैं पहले ये सब चीज़ ट्राई नहीं करती थी, मतलब स्क्रब भी नहीं लगाती थी। मैं बहुत ज़्यादा सिंपल रहती थी। बस शादी के बाद मुझे पता चला कि मतलब मैं सांवली हूँ, मैं काली हूँ। मतलब शादी के पहले मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी नहीं कहा कि हाँ मैं काली हूँ, मैं गंदी हूँ, मैं करिया बिलाई लगती हूँ। ये सब मुझे कुछ भी नहीं कहा गया था। तो मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, अपने आप में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा मानती थी। तो माँ बाप के नज़र में उनके बच्चे जो होते हैं ना, वो कैसे भी हों, काले हो, कलुटे हों, गोरे हों, मोटे हो, पतले हो, छोटे हो, जैसे भी हो, माँ बाप के नज़र में वो बहुत प्यारे होते हैं, सबसे प्यारे होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं। मैं भी अपने माँ बाप की नज़र में एक प्यारी सी, छोटी सी, सुंदर सी, अच्छी सी गुड़िया थी। तो मेरा भी नाम मेरे माँ बाप ने रखा था गुड़िया, जो कि मैं ससुराल में आकर एक खिलौना बन गई सबके हाथों की। जिसको मन किया तोड़ दिया, जिसको मन किया जोड़ दिया, जिसको मन किया खेल लिया और जिसको मन किया फेंक दिया। तो यही होता है, माँ बाप की गुड़िया ससुराल में जाकर खिलौना बन जाती है। तो शादी के बाद मेरी सासू माँ ने इतना सुंदर मेरा नामकरण कर दिया कि मुझे लगने लगा कि हाँ मैं काली हूँ। तो उसके बाद से मैं
थोड़ा मोड़ा ट्राई करती हूँ। वैसे इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जो काले होते हैं जैसे कि मैं, तो काले गोरे नहीं हो जाते हैं, अगर गोरे हैं तो वो बहुत ज़्यादा गोरे नहीं हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है इन सब चीज़ों से। बस एक मन में ऐसा लगता है कि हाँ, इतना सब कुछ ट्राई मैंने किया तो हाँ थोड़ा सा ग्लो आया, थोड़ा सा चिकना हो गया। जो गंदगी होता है ना वो सब निकल जाता है और बहुत ज़्यादा मेकअप करने से लोग थोड़ा सा डिफरेंट लगते हैं। तो ये सब कभी कभी पार्टी फंक्शन में चल जाता है, लेकिन डेली यूज़ के लिए नहीं करना चाहिए। तो जो भी आपका ओरिजिनल कलर होता है, जो भी होता है, जैसे भी आप हैं, जैसे भी मैं हूँ, मैं सुंदर हूँ। जैसे आप हैं, आप बहुत सुंदर हैं अपने आप में। हर लोग सोचता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। तो यही सब है। मैं बहुत ज़्यादा मेकअप पे ध्यान नहीं देती हूँ, कभी से नहीं दी हूँ और अभी भी नहीं देती हूँ। तो चलिए, आज बहुत ज़्यादा बात हो गया और अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहा कर आऊँगी तब मैं मिलूँगी आप लोगों से सामने से। तो अभी मिल रही हूँ मैं आपसे सामने से, और सुबह से नहीं मिली हूँ। अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, सब कुछ हो गया है। इसको दाल पिलाना है, सिर्फ दाल पिलाऊंगी। और अभी 11:30 टाइम हो रहा है। इसका भी नहाना धोना हो गया है, मेरा भी नहाना धोना हो गया है, सब कुछ हो गया है। और इसको अभी दाल पिलाना है, उसके बाद इसको स्कूल लेकर जाऊंगी। तो दाल पिलाते पिलाते लगभग 12 बज ही जाएगा। 12 बजे इसको लेकर जाऊंगी और उधर से बच्चों को लेकर आऊंगी 1 बजे। 1 घंटा वहीं पे मैं बैठूंगी। छोड़ कर आने का मन नहीं करता है। कल परसों मैं सोच रही थी कि छोड़ कर आ जाती हूँ, लेकिन छोड़ कर आने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि कहीं तुरंत अगर रोने लगेगा ना तो फिर दौड़ कर जाना पड़ेगा, दौड़ कर लेकर आना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि थोड़ी देर बैठ जाओ। तो 2 दिन मैं कल और परसों गई हूँ, तो ऐसे ही चली गई हूँ। मतलब कल तो मैं ब्लॉग ही शूट नहीं की थी, इसी के चक्कर में मैं चली गई थी बिना नहाए, ऐसे ही चली गई थी। बस कुछ कुछ काम की थी, झाड़ू पोछा कर ली थी और बस चली गई थी। उसके बाद आने के बाद खाना पीना हुआ, ये सब हुआ, सब कुछ आने के बाद हुआ। तो फिर कल ब्लॉग ही शूट नहीं की, कल कुछ भी नहीं की। कपड़ा बस फोल्ड करना बचा हुआ है, और ये वाला काम सबसे ज़्यादा फालतू लगता है, कपड़ा फोल्ड करना। कपड़ा ही एक चीज़ होता है जो कपड़ा से इंसान सुंदर भी लगता है, और कपड़ा से ही घर जो है वो एकदम से गंदा लगता है। मतलब कपड़ा अगर इधर उधर है तो घर एकदम से मैसी लगेगा, गंदा गंदा लगेगा कि मतलब एकदम कचरा खाना की तरह लगेगा, कबाड़ खाना की तरह लगेगा। देखिए यहाँ पे एक तौलिया टांगा हुआ है। मतलब ऐसा छोटा छोटा काम अभी मैं छोड़ कर जा रही हूँ। एकदम प्रॉपर तरीके से सारा काम अभी नहीं की हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ, कपड़ा जो मैं उतार कर लाई हूँ वो ऐसे ही रखा हुआ है। अब उसको करूँगी, उसी तरह से खोज के अगर काम करूँगी तो फिर ये काम नहीं होगा। तो अकेले करना है, सब कुछ अकेले ही करना है। तो कुछ छोड़ूंगी, मतलब वो भी मैं ही करूँगी, लेकिन उसका अभी टाइम नहीं है। अभी 12 बज जाएगा। इसको दाल पिलाते पिलाते दाल पिलाऊंगी, फिर इसको लेकर जाऊंगी, फिर बच्चों को लेकर आऊँगी, फिर उसको मतलब फिर चावल बनाऊंगी, फिर उन लोगों को खाना पीना खिलाऊंगी, तब उन लोगों को पढ़ाने बैठाऊंगी, तब मैं जाकर ये कपड़ा अभी सोची हूँ कि फ़ोल्ड करूँगी। जब बच्चे पढ़ने बैठ जाएंगे उसके बाद मैं कपड़ा फ़ोल्ड करूँगी। जो टाइम बचेगा, मतलब मेरा जो आराम करने का टाइम बचेगा, उसमें मैं कपड़ा फ़ोल्ड करूँगी। तो हाँ, गिरेगा ना, गिर जाता है ना, अभी गिर जाता है ना। तो यही है। और तो चलिए, ज़्यादा बात करूँगी तो फिर हो जाएगा लेट। और अभी इसको दाल पिला देती हूँ और मिलती हूँ फिर स्कूल से आने के बाद। तो देखिए यहाँ पे इतना सारा कपड़ा रखा हुआ है, जो कि देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि ये सब धुला कपड़ा है, जो मैं बाहर से उतार के रखी हूँ फ़ोल्ड करने के लिए। फ़ोल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसको फिर सही जगह पे रखना पड़ता है। तीनों बच्चों का कपड़ा है, मेरा कपड़ा है, तो इसको मैं छोड़ कर जा रही हूँ। यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी, और बाबू भी रेडी हो गया है। आने के बाद ना मैं सोची थी कि ब्लॉग शाम तक कंटिन्यू करूँगी, लेकिन अंदाज से ही मैं वहीं पर स्टॉप कर दी ब्लॉग। मुझे लगा कि हाँ सुबह से ब्लॉग स्टार्ट है, तो दोपहर हो गया है, 1-1:30 बज गया है, तो काफ़ी हो गया होगा। एडिट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, मतलब ब्लॉग ज़्यादा शूट हो जाता है, तो मन करता है सब कुछ ऐड कर ही दूँ। ऐड करते करते ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं स्कूल चली भी गई, वापस आ भी गई। यहाँ पे बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। सबका मैं खाना निकाल दी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लगा था, तो मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।